वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में खास बात होगी, बात ऐसी कि आप कब तैयारी शुरू करें कि आप अपनी सबसे कम उम्र में अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। और सबसे कम उम्र से हमारा सीधा सीधा तात्पर्य 21 साल की उम्र से होगा, क्योंकि इससे कम उम्र में एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही आपकी मिनिमम एज लिमिट है एज पर द यूपीएससी नॉर्म्स। 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत सही समय पर अपनी तैयारी को शुरू करना होता है। बेहतर होगा कि आप अपने एकेडमिक्स के साथ अपनी तैयारी में जुट जाएं। समय बचता है, प्रेशर कम होता है और फायदे बहुत सारे हैं। हाँ, ये काम चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है। मुश्किलें आएंगी रास्ते में, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और भी कई सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, जिनके बारे में आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। मतलब अगर आप 21 साल की उम्र में अपना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए, कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस करेंगे, अगर आप इस समय पर अपनी तैयारी को शुरू करते हैं तो उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और ये एग्जाम उसके बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद किस तरीके की अनसर्टेनिटीज आपके साथ लेकर आएगा, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर हम आज के इस सेशन में बात करेंगे। रिपब्लिक डे का जो ऑफर है दैट इज गोइंग ऑन नाउ। रिपब्लिक डे का ऑफर अभी चल रहा है, तो आप इस ऑफर को एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अप टू 65% तक का ऑफ आपको प्रारंभ 2028 के बैच में मिल जाता है। ये बैचेस इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, हिंदी में भी अवेलेबल हैं। 3 साल का ये प्रोग्राम है। 24,999 रुपी इसकी फीस है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक ऑफिसर्स किट भी आपको मिलती है, जो काफ़ी फैसिनेटिंग है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। आपके प्रिपरेशन एसोसिएटेड आर्टिकल्स यानी कि आइटम्स उसमें मिलेंगे, डायरी मिलेगी और मैप्स मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टूल किट की तरह होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त आपको जिन भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी संकल्प फाउंडेशन बैच के ऊपर आपको 52% तक का ऑफ मिल रहा है। ये बैच भी आपकी जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। 12,499 इसकी फीस है। 72% तक का ऑफ आपको मिल जाएगा, जो कि 31 जनवरी से, देखिए सारी बैचेस जो हैं ये ऑफर 31 जनवरी तक के लिए आपके पास है। सृजन बैच में जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है उसमें भी यहाँ पर आप देखिए तो 2,499 रुपीज़ का ये कोर्स आपका है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। 65% तक का ऑफ आपको मिल जाएगा सीसैट के कोर्स में, जो कि इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। 1799 यानी कि 1800 इसकी फीस है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम अपने इस सेशन में आगे बढ़ें, आप ये जान लें कि अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्कैन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को और ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसको बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। या फिर आप टेलीग्राम पर @देवेंद्र सर ओनली आईएएस यूपीएससी भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम इस मुद्दे को एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर कॉलेज कैंपस से लबासना जाने तक की ये जर्नी आप कैसे तय कर सकते हैं। ये कितना मुश्किल होने वाला है, कितना आसान होने वाला है। आइए इस जर्नी के बारे में बात करते हैं। लबासना हर किसी का सपना है। हर यूपीएससी एस्पिरेंट जो तैयारी में लगा हुआ है वो मसूरी घूमने नहीं जाना चाहता। वो जाना चाहता है मसूरी, ताकि वो उस कैंपस में पहुंच सके जहां ट्रेन किए जाते हैं इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आखिर कैसे तय किया जा सकता हो। देखिए, हर कोई वो जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसका एक ड्रीम यानी कि सपना रहता ही है, और वो सपना ये है कि वो मसूरी पहुंचे, लबासना। ये सिर्फ करियर नहीं है, इसे हम तीर्थ स्थल मानते हैं। तीर्थ स्थल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जहां हर किसी को जाना है। बहुत कुछ स्टेक्स पर लगता है आपका। मतलब फाइनल पीडीएफ लिस्ट में नाम पहुंचने तक की जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं है। मुश्किलों से भरा हुआ ये रास्ता है। उस रास्ते तक पहुंचने के लिए कई तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, लेकिन हम उस दिन को इमेजिन करते हैं जिस दिन हमारा नाम उस फाइनल पीडीएफ लिस्ट में होता है, और उस दिन को इमेजिन करके हम हर दिन सभी ऑड्स को, सभी परेशानियों को नज़रअंदाज करके अपने तैयारी पर लग ही जाते हैं। रियलिटी तो ये है कि हम चाहे जितने ग्लैमरस सपने देखें, लेकिन उन सपनों के पीछे एक सच्चाई छुपी हुई है। ये तैयारी आसान नहीं है, मुश्किल है ये तैयारी। इस तथ्य को हम किसी भी रूप में नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये तैयारी 3 से 4 सालों का वक्त मांगती है, स्पेशली अगर आप तैयार होना चाहते हैं खुद के लिए, कि आप सबसे अर्लीस्ट एज पे खुद को सेलेक्ट करवा पाएँ। तो 3 से 4 सालों की जी तोड़ मेहनत। दिमाग लगाना होगा किताबों के साथ, बंद करना होगा कमरे के दरवाजे को, बैठना होगा कुर्सी और टेबल पर,
जहां पर आपका चेहरा सिर्फ एक दीवार को देख पाएगा। शायद दीवार पर चिपके हुए कुछ मैप्स, टाइम टेबल, कुछ स्टिकी नोट्स और सिलेबस NPYQs, उन्हीं को देखते हुए आपके कई घंटे बीतेंगे। ये मुश्किल होगा, मोनोटोनस होगा, बोरियत भरा होगा, लेकिन अगर आप ये 3 से 4 साल बिता पाएं डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ, तो वो ड्रीम जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का होता है उसे पूरा किया जा सकता है। इसके पीछे की मेहनत के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ ही हमें एक क्लियर कट रास्ते की भी जरूरत पड़ेगी। रास्ता क्या है? गोल्डन आवर एडवांटेज। तैयारी शुरू करने के लिए सबसे कंफर्टेबल टाइम फ्रेम को चुनना चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन करके प्रिपरेशन में जाते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं। जैसे ग्रेजुएशन का एक्सपोजर आपके दिमाग को मैच्योर बनाता है, आपकी चीज़ों को लेकर समझ ज़्यादा बेहतर होती है और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं कम स्ट्रगल किए हुए। और शायद वो मैच्योरिटी आपको प्रिपरेशन में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल भी बनाती है। लेकिन वो मैच्योरिटी जो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलती है, जिसमें आप प्रिपरेशन करते हैं, और कन्वेंशनली बच्चे ऐसा किया भी करते थे, वो अपने साथ कई तरीके की परेशानियां भी अटैच्ड लेकर आती है। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद आपके ऊपर प्रेशर होता है टाइम का, क्योंकि आप 21 साल, 20 साल या 22 साल की उम्र में पहुंच चुके होते हैं और अब आप बहुत लंबे समय तक करियर में किसी प्रिपरेशन की तैयारी में उलझना अफोर्ड नहीं कर पाते। फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कि आप उनके लिए कुछ करें या फिर अपनी लाइफ में करियर को सेट करें। तो टाइम कंस्ट्रेन का होना और फाइनेंशियल प्रेशर का होना, ये दोनों चीजें ग्रेजुएशन के बाद ही आपके साथ अटैच हो जाती हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के पहले वो 3 साल जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ये गोल्डन आवर होते हैं। ये गोल्डन आवर अगर आप यूटिलाइज कर ले, मतलब सुनहरे घंटे अगर आपने इस्तेमाल कर लिए, तो आपकी तैयारी काफी आसान हो जाती है। ये 12th के बाद की जो तैयारी होती है, हाँ, इसमें कुछ परेशानियां जरूर होती हैं। हमें इस मसले पर एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने पर कुछ फायदे होते हैं और वो फायदा आपको ग्रेजुएशन की मैच्योरिटी दे देता है, बिल्कुल वैसे ही वो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर मैं पहले बता दूं तो वो ये है कि ग्रेजुएशन के दौरान अगर आप तैयारी करते हैं तो एक तो आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम होता है, तो चीजें समझने में थोड़ी ज्यादा मुश्किलें आती हैं। और दूसरा कि आपको अपनी कॉलेज की पढ़ाई को भी साथ के साथ बैलेंस करना पड़ता है, तो ये दोनों बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर ले जाते हैं तो फायदे इतने हैं कि गिनाना मुश्किल। सबसे प्यारा फायदा क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं होता। सभी को पता है आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब 3 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप प्रेशर फ्री होके कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये ब्लेसिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो किसी ऐसे एस्पिरेंट से मिलिए जो एक्सट्रीम प्रेशर में प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए 3 साल बीत चुके हैं। वो प्रेशर आप उस समय नहीं फील करते, और वो प्रेशर ना होना जो आपको रिलैक्सेशन देता है तैयारी में, जो वो कंफर्ट आपको देता है, वो कंफर्ट आप ग्रेजुएशन के बाद अवेल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप देखिए वो ब्रेन फर्टिलिटी का समय है। मैं ये मानता हूं कि हाँ, मैच्योरिटी लेवल की कमी हो सकता है और नए कॉन्सेप्ट्स को समझने में थोड़ी मुश्किलें आए, मैं ये मानता हूं। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि आप ग्रेजुएशन का चाहे जो भी कोर्स कर रहे हो, वो बीटेक हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीबीएस हो, व्हाटएवर इट इज, देखिए मुश्किल कॉन्सेप्ट तो आप वहां समझ ही रहे हैं। वो चाहे यूपीएससी के कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एकेडमिक मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं आप। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम ग्रेजुएशन के दौरान डम्ब हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम बहुत स्मार्ट बन जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। मसला यह है कि दिमाग उस समय फर्टिलिटी के फेज में होता है। आप नए आइडियाज को, नए थॉट्स को आसानी से इनकलकेट कर पाते हैं, और अगर आप उसमें यूपीएससी का एड ऑन करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट्स भी आपके लिए उतने मुश्किल नहीं होंगे और आप उसे आसानी से इम्बाइब भी कर पाएंगे। प्लस 0 फाइनेंशियल एंग्जाइटी होती है। आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको फटाफट नौकरी पा लेनी है। अब तो ग्रेजुएट हो गए हम, फाइनेंशियल सपोर्ट अब नहीं मिलेगा पेरेंट्स से, हमें पेरेंट्स को सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। ऐसा कोई प्रेशर आपके दिमाग पर नहीं होता। सबको पता है बच्चा ग्रेजुएशन अपने एकेडमिक्स में है तो वो पढ़ाई करेगा। ये चीजें आपके इस टाइम को गोल्डन आवर बनाती हैं, सुनहरे घंटे, और इस तैयारी में ये सबसे बेहतरीन मौका होता है। हमने देखा कि 22 साल की एज के ऊपर जब आप जाते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपका जो सीन होता है वो हाई प्रेशर कुकर की तरह होता है। आप परेशानी में, डिलेमा में उलझे होते हैं कि नौकरी करनी है या फिर प्रिपरेशन करनी है। और पीयर प्रेशर भी होता है, क्योंकि आपके साथ वाले हवाई जहाज की स्पीड से आगे निकल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में पीछे छूटे जा रहे हैं, और आपके मन में बार बार यही ख्याल आता है
कि सब मचा रहे हैं, हम ही रह जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप ग्रेजुएशन के गोल्डन आवर्स का इस्तेमाल अपनी इस प्रिपरेशन में कर पाते हैं तो। मिथ क्या है? मिथ ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन में बहुत, या अपने एकेडमिक्स में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में बहुत बढ़िया स्कोर नहीं करके आए हैं, बहुत टॉपर नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, तो यूपीएससी इज नॉट योर्स टास्क। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स जहां पर लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अपने एकेडमिक्स में, लेकिन उन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, अपने एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। यहां पर सीजीपीए की नहीं, बल्कि आपके टैलेंट, डेडिकेशन और मेहनत की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो आप इस मिथ से बाहर निकल सकते हैं अपने इस पर्सपेक्टिव से। हमने देखा कि ट्रिपल डी फॉर्मूला यहां पर आपके काम आएगा, डिसिप्लिन, डिवोशन और डेडिकेशन। आप इन 3 पॉइंट्स पर अगर काम करते हैं तो ग्रेजुएशन के दौरान आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो सकती है और आप अपने एकेडमिक्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं तो आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है, आप ये फोकस करें कि क्या किया जाना है, ठीक है, कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, वो सेकेंडरी होना चाहिए। क्या किया जाना है वो सबसे जरूरी फैक्टर है जिसको आप कंसिडरेशन में लेते हैं। डिवोशन का मतलब यह है कि आपका जो फेथ होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, अपने टारगेट पर, वो अनवेवरिंग होना चाहिए और आप उस चीज को कंसिडरेशन में लेंगे कि एक अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ इस प्रिपरेशन में आप लगे रहेंगे। देन कम्स टू डेडिकेशन। डेडिकेशन में यह है कि आप कमिटमेंट दिखाएंगे, एफर्ट्स दिखाएंगे, चाहे जो भी ऑब्स्टिकल्स या परेशानियां आपके सामने आए, चाहे जो भी डाइवर्जेंस आपके सामने आए, आप अपनी जिंदगी में आपने जो एम बनाया है उसके लिए आप लड़ते रहेंगे। 3C का फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी। आप हर चीज पर यह सोचेंगे कि आखिर क्यों, रुपया क्यों गिर रहा है, कहीं ग्रेविटी तो कमाल नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुत्वाकर्षण बल लग जा रहा है और रुपया गिर जा रहा है, नहीं। उसके पीछे का फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का आपको समझना होगा कि रुपया आखिर क्यों गिरता है। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, अपनी क्यूरियोसिटी को मेंटेन करिए, ठीक है। नाउ क्लैरिटी, आप जो भी चीजें समझते हैं उसे साफ साफ क्लियर समझिए, केवल रॉट फॉर्म में उसे केवल रट मत लीजिए, बल्कि उसके फंडामेंटल्स को समझिए। और कंसिस्टेंसी, यूपीएससी 2-4 दिनों का खेल नहीं है, ये एक मैराथन रेस है, आपको हर दिन दौड़ना होगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और ये थोड़ा थोड़ा एक समय इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप मोटिवेशन से बियॉन्ड जाएंगे। मोटिवेशन इंजन को केवल स्टार्ट करता है, डिसिप्लिन ये मेंटेन करता है कि वो चलता रहे। अब आपको 3 साल मिलते हैं आपके ग्रेजुएशन के, और इन 3 सालों के जरिए आप लबासना तक की जर्नी को तय करते हैं। सबसे पहले आपका फाउंडेशन आप जो पहले साल में तैयार करते हैं उसमें आपको 6th to 12th की एनसीईआरटीज के ऊपर ग्रिप मेंटेन करनी होगी। एनसीईआरटीज फंडामेंटल्स हैं, हम कई दफा इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एनसीईआरटीज आपकी तैयारी में कितना अहम रोल अदा करते हैं। आप ना केवल एनसीईआरटीज से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रख पाते हैं, लैंग्वेज समझ पाते हैं यूपीएससी की, बल्कि वहां से सीधे प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी ट्रेस किए जा सकते हैं। सेकेंड ईयर में आप अपनी स्किल को बिल्ड करते हैं, एट द सेम टाइम अपनी एडवांस लर्निंग को इंप्रूव करते हैं। आप सब्जेक्ट्स को उनकी एडवांसमेंट के साथ समझना शुरू करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं। और जो तीसरा साल होता है वो होता है मास्टरी अवेल करने का। अपने जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है उसमें अपनी ग्रिप को मेंटेन करना, यानी कि बार बार चीजों को रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की और मेंस के क्वेश्चन की, अपने आप को इस एग्जामिनेशन के लिए कंफर्टेबल बनाना। और इन 3 सालों के बाद अब आप बिल्कुल तैयार हैं मैदान में उतरने के लिए, बिल्कुल तैयार हैं अपने इस एग्जाम को देने के लिए और यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। ये तैयारी जो आप यहां पर करते हैं उसके लिए ये 3 साल खास होते हैं। हमने देखा कि फाउंडेशन यानी कि पहला साल जहां पर एनसीईआरटीज के ऊपर फोकस किया जाता है 6th to 12th, वो एग्जामिनर्स की लैंग्वेज है, मतलब उसी लैंग्वेज में आप कई दफा क्वेश्चंस पूछते हुए देखते हैं। वो जो लैंग्वेज है वो इतनी सिंप्लीफाइड एंड स्टैंडर्ड है कि आप उसका इस्तेमाल आंसर राइटिंग में भी कर पाते हैं, तो वो आपको जो एज देता है वो आपको कंफर्टेबल बनाता है। सेकेंडली, आप स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, अपनी एडवांस स्टडी करते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं और ऑप्शनल के ऊपर अपनी ग्रिप को मेंटेन करते हैं। एंड ऑफ द मास्टरी, यहाँ पे पीवाईक्यूज का एनालिसिस पैरेलली होता रहता है, नोट मेकिंग कोर्स शॉर्टन किया जाता है, फाइनल स्प्रिंट तैयार किया जाता है, मतलब आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए खुद को बार प्रैक्टिस करके तैयार करते हैं, ठीक है। नाउ सेल्फ स्टडी विदाउट गाइडेंस बेकार है, मेंटरशिप चाहिए। मैं कहता हूं कि आपको कहीं पहुंचना है और आप बहुत तेजी से दौड़ लगाते हैं, लेकिन जाना ईस्ट में है और दौड़ वेस्ट में लगा रहे हैं, तो आप कितना तेज दौड़ रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उधर नहीं दौड़ रहे जिधर आपको जाना था। मतलब आप हमेशा याद रखिएगा कि यस, स्पीड इज इंपॉर्टेंट, टैलेंट इज इंपॉर्टेंट, बट डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप कहां दौड़ रहे हैं ये जरूरी है, कितनी तेज दौड़ रहे हैं वो तो उसके बाद का मसला है। मेंटरशिप बहुत खास है, बिना मेंटरशिप के, गाइडेंस के बिना दौड़ने का कोई सेंस नहीं बनता। और इसीलिए ये तैयारी जो इतनी बड़ी है, अगर आपको कोई बताने वाला हो कि क्या, कब और कैसे करना है, तो चीजें बेहतर होंगी और ज्यादा आसान होंगी। कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं,
जैसे हम बहुत सारा रिसोर्स यानी कि मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। रिसोर्स होर्डिंग से बचिए। लिमिटेड कंटेंट के ऊपर बार बार अपने ग्रिप को मेंटेन करिए। लेटर वाली मेंटेलिटी से निकलिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, इन चीजों से बाहर निकल जाइए। जो करना है अभी करिए, तुरंत शुरू करिए। जो डेली टारगेट मेंटेन किए हैं उनके ऊपर काम करिए। अपनी हेल्थ को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए, ये आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी हेल्थ को नजरअंदाज किया तो तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। राइटिंग के फियर से निकलिए। ज्यादातर बच्चे जो तैयारी में जाते हैं उन्हें हमेशा राइटिंग का डर सताता रहता है। पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन लिखने को बोल दो तो ऐसा लगता है ना जाने कितना मुश्किल काम बोल दिया है। तो इन चीजों से आपको बचना है और आगे निकलना है। डेली बेसिस पर आपको अपनी एनसीईआरटीज एंड बुक्स को कवर करना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है, हर चीज के ऊपर, अपने आसपास की चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखना है और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी हमेशा जरूरी रहेगी, इस बात को आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? आप अगर अपनी प्रिपरेशन को 3 सालों के लिए मूव करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? प्रारंभ बैच आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है। प्रारंभ बैच जो कि 3 ईयर कोर्स है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसके जरिए आप 3 साल में कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रारंभ बैच में 3 साल का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होता है। जो है आपकी जो तैयारी होती है वो यहाँ पर बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, दैट वाज ऑल, जहाँ पर हमने ये जो डिस्कशन है वो किया है। मैंने ना केवल आपको 3 सालों में आपकी प्रिपरेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन किया, बल्कि हमने इस बारे में भी बातचीत की कि कैसे आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कम से कम समय में, या इस प्रोसीजर का इस्तेमाल करके कम से कम समय में अपनी प्रिपरेशन को, अपने जो एम है, जो यूपीएससी का ड्रीम है, उसे फुलफिल कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। मिलेंगे ऐसे ही किसी और सेशन में जहां पर बात करेंगे ऐसे ही किसी और एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। चलिए तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।